दे देंगी, मिनिस्ट्री में देंगे, मिनिस्ट्री में मिनिस्टर को दे देंगी और डीओटी सेक्रेटरी को दे देंगी। प्रधानमंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री को हमने पहले दे दिया था, पहले प्रधानमंत्री से नाराजगी है? प्रधानमंत्री को पहले भी इतना बात दे दिया है, सुनता नहीं है। प्रेसिडेंट भी दे दिया है, प्रेसिडेंट को भी कोई फायदा भी अभी तक नहीं हो गया। सुनना क्या है? हाँ जी, सुनना क्या है? फाइल उनके पास 4 मन से बड़ी है, मंत्री को 10 मिनट का टाइम। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, 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 ब्यूरोक्रेसी मुर्दाबाद, सेक्रेटरी टेलीकॉम मुर्दाबाद, 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 सेक्रेटरी टेलीकॉम मुर्दाबाद। नारे लग रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे। 5 दिन लगातार मेहनत करने के बाद जब परमिशन मांगी जाती है सरकार से तो मिलती है 1 दिन की परमिशन। ये कौन लोग हैं? ये लोग वो हैं जो सीनियर सिटीजन है और देश का भविष्य, जो इनका भविष्य था, इन्होंने देश का भविष्य बनाया। एमटीएन और बीएसएनएल के पूर्व कर्मचारी हैं और आज जंतर मंतर पर जो पेंशन के अंदर जो सुधार की बात हो रही है, जो उसके अंदर रिवीजन की बात हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। फिटमेंट 15% की बात कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं सर। ये जो लगातार आप ये जो मांग कर रहे हैं, जिसमें अभी आपने जैसा कि आपके प्रेस रिलीज में भी बताया कि 5 दिन का आपने परमिशन मांगा था तो 1 दिन का मिला, उस पर क्या कहेंगे? ये जो इसका ये है, जंतर मंतर में हम 5 दिन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन 1 दिन के लिए उन्होंने दिया है। ये गलत बात है, क्योंकि ये हमारा देश का बहुत संभावना दे दिया। नेता लोग है और पेंशनर है, उनके चुनने की ज़रूरत गवर्नमेंट को है। हमारे तो बाल तो उसी तरह होगा, साफ होगा, वो नहीं तो एज होगा, पैदल नहीं चल सकते हैं। लेकिन हमने 40 साल से ऊपर ये देश के लिए काम किया है, इसके लिए हम मांग रखते हैं। हमारा क्या उन्होंने पहले वादा दे दिया है, वो वादा पूरा करने के लिए हमारा मांग है। ये जो पेंशन रिवीजन, बीएसएनएल एमपीटीएनएल वर्किंग एम्प्लॉयज़ का वेज रिवीजन, वो लिंक है बीएसएनएल एमटीएनएल के प्रॉफिट्स एंड लॉस के वेज रिवीजन। हमारा पेंशन रिवीजन को प्रॉफिट एंड लॉस बीएसएनएल के साथ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल एमटीएनएल हमें पेंशन नहीं देता है। हमें पेंशन देता है डीओटी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। हमने पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी किया है और इसको इसके साथ लिंक करने का कोई मतलब नहीं है। ये आश्वासन आज नहीं, ये कैबिनेट डिसीजन में लिया गया है कि आपको वेज रिवीजन के साथ कोई लिंक नहीं गया, क्योंकि वो पैसा देना है बीएसएनएल एमटीएनएल ने वर्किंग एम्प्लॉयज़ को। 5% देंगे, 10% देंगे, 15% देंगे, वो डिसाइड करेंगे कितना उनका। सरकार की मंशा क्या है इस पे? सरकार अभी टाल रहा है और ये हमारी डिमांड नहीं है, हमारा लेजिटिमेट राइट है जो यूनियन कैबिनेट ने कॉन्क्रीट डिसीजन दे दिया था एट द टाइम ऑफ आवर एब्जॉर्प्शन दैट यू विल बी ट्रीटेड फुल्ली एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यो क्या वाजपेयी ने, ये मोदी का बड़े नेता वाजपेयी ने वादा दे दिया, ये मोदी अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या वादा दे दिया, वो वादा अपोज करके मोदी ने उसके खिलाफ काम करते हैं। अपना नेता का वादा क्या दे दिया हमको, अटल बिहारी जी की भी नहीं सुन रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पहले बोल दिया है, 2000 में हमको दे दिया है। अब सुनिए, ये पेंशन हमारा राइट है। 1982 का नगारा केस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ये तो किसी का, ये तो उनका अनुमति नहीं है, हमारा राइट है। दिस इज राइट, नॉट ए भिक्षा नहीं दे रहा है, नहीं है। इसलिए हमारा मांग है 4 लाख से पूरा ज़्यादा देश का बीएसएनएल एमटीएनएल का पेंशनर पूरा देश में लड़ाई चल रहा है और कल भी हम यहाँ करेंगे। 1 दिन का मुद्दा है तो फिर भी लगातार करेंगे। अच्छा, सीपीसी जो फिटमेंट की बात हो रही है, जो थर्ड पीआरसी वाली बात, थर्ड पीआरसी 15% हमको मिलना चाहिए। वो तो सिफारिश है, थर्ड पीआरसी का सिफारिश है, उनके कम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमको जब 2011 में पेंशन रिवीजन हुआ, वो सेकंड पीआरसी के हिसाब से हुआ ऑलरेडी है। 30% फिटमेंट हमको दिया गया है। 2011 our pension was revised according to the recommendations of second PRC by extending maximum fitment of 30%.
Similarly, they have to extend this time also. 15% according to third PRC, up to third PRC. They have given us already pension according to the recommendations of second PRC on maximum fitment. जो लास्ट पॉइंट है आपका, नेशनल जो फिक्सेशन ऑन न्यू पे स्केल विल बी गिवन ऑन पोस्ट 2017. उसके पहले एक हमारा 8 यूनियन के, हमारे 8 यूनियन का जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के सबसे बड़े नारा है, एक एक को अब किसे बोलना पड़ा है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी भी बोलेंगे, ये तो वो भी बोलेंगे. हाँ सर, जो लास्ट वाला पॉइंट है आप क्लियर करिए सर. कौन सा? बस ऐसे बोलिए. वो लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला है कि जो नेशनल फिक्सेशन ऑफ न्यू पे स्केल्स विल बी गिवन ऑन पोस्ट 2017 रिटायरी. देखिए, अभी जो पेंशन रिवीजन होना है ये 1/1/2017 से होना है. थर्ड पीआरसी 1/1/2017 से लागू है, लेकिन वो अभी तक के नहीं हुआ. 6 साल हो गए. और इसमें हमने ऐसी भी मांग की है कि अभी तो ये हो गया कि 1/1/2017 से तक पुराने जो लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए पेंशन रिवीजन, और 1/1/2017 के बाद में जो रिटायर हुए हैं उनको भी पेंशन रिवीजन का फ़ायदा जरूर मिलना है. क्योंकि पेंशन रिवीजन जब जब बढ़ती है ये सबकी बढ़ती है. वो पुराने पेंशनर है उनकी भी बढ़ती है, और उसके बाद में रिटायर हो गए उनकी भी बढ़ती है. ये भेदभाव हो रहा है. हाँ, भेदभाव हो रहा, तो वो होना नहीं चाहिए. अच्छा सर, आज किस किस को आप मेमोरेंडम कहाँ देंगे और कहाँ आपने अप्रोच किया है? ये हम भी दे देंगे, आज दे देंगे. मिनिस्ट्री में देंगे, मिनिस्ट्री में मिनिस्टर को दे देंगी और एडीओटी सेक्रेटरी को दे देंगे. प्रधानमंत्री को नहीं. प्रधानमंत्री कोई फायदा नहीं होगा. कोई फायदा नहीं होगा. प्रधानमंत्री को हमने पहले दे दिया था. पहले प्रधानमंत्री से नाराजगी है? प्रधानमंत्री को पहले भी इतना बात दे दिया है, सुनता नहीं है. प्रेसिडेंट भी दे दिया है, प्रेसिडेंट को भी कोई फायदा भी अभी तक नहीं हो गया. सुनना क्या है? हाँ जी, सुनना क्या है? फाइल उनके पास 4 महीने से पड़ी है. मंत्री को 10 मिनट का टाइम नहीं, और क्या चाहिए हमको? सब तैयार है. कुछ ऐसा कभी सोचा था जब अपना जीवन का खून पसीना और समय लगाया था, गोल्डन पीरियड आपने दिया बीएसएनएल और एमटीएनएल को, तो ऐसा सोचा था ऐसा भी हो जाएगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा था. ये वादा किया है मगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है. अच्छा, ये 4G के लिए भी वादा किया है. अभी तक बीएसएनएल को इक्विपमेंट प्रोक्योर करने के लिए कोई. कितने लोग प्रभावित होंगे लगभग? एक गवर्नमेंट बदल करने के बाद ये चेंज होगा. तो सरकार बदलेंगे 2024 में. ये सरकार हमारे के लिए नहीं है. ये हमारा ये कॉर्पोरेट लोगों के लिए है. अच्छा, हाँ, उनका क्या सब ये क्या बीएसएनएल एमटीएनएल को वैसे भी तो खत्म करने की साजिश सी हो ही रही है? खत्म नहीं कर सकते कि सरकार ने कोशिश करते हैं, लेकिन वो सोच रहे थे पहले 5 साल के पहले शुरू करने से 5 साल के पहले खत्म करने के लिए वो सोच रहा था. लेकिन उन्होंने क्या, वीआरएस ऑप्टिकल फाइबर को शेयर करने के, कंपनी का शेयर बेचने के लिए सब उन्होंने पहले भी शुरू किया. हमने 4 लाख कर्मचारी उनको रोका, अभी तक रोका है. और बीएसएनएल और एमटीएनएल जिंदा होगा, उसमें कोई शक नहीं है. हम पेंशनर कर्मचारी उसको इम्प्रूव करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे. ये गवर्नमेंट को नहीं कर सकता. देखिए, लगातार ये जो बुजुर्ग हैं और ये पेंशन भोगी जो हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल के जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का जो रिवीजन है वो होना चाहिए. और बहुत संख्या में मैं दिखा दूं, जंतर मंतर आप देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में लोग हैं. 5 दिन की परमिशन मांगी थी, 1 दिन की परमिशन मिली. मोदी सरकार से नाखुश है और कह रहे हैं मोदी जी सुनते नहीं हैं, और मोदी जी के बात कह रहे हैं कि अब सरकार बदल देंगे अगर सरकार सही से काम नहीं करती है. और इसके साथ साथ ये कहा कि प्राइवेटाइजेशन की मार बीएसएनएल और एमटीएनएल पे जो पड़ रही है उसे पड़ने नहीं देंगे, और बीएसएनएल और एमटीएनएल को बचाया है अब तक और आगे भी बचाएंगे. इस संदेश के साथ जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी. जय हिंद, जय भारत.